नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज जो है अपन आईटीआई फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है 12वां चुंबक एवं चुंबकत्व उसको पढ़ेंगे। इसका आज जो है पार्ट 7 इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज ये 7 पार्ट में ये खत्म हो जाएगा ये चैप्टर पूरा चुंबक का। तो इसमें जो है चुंबक के प्रकार, अपन ने चुंबक से संबंधित नियम पढ़ लिए थे, फैराडे के नियम पढ़ लिए थे, फ्लेमिंग के नियम पढ़ लिए थे, परिभाषाएं पढ़ ली थी चुंबक की, और चुंबक की हानियों के बारे में पढ़ लिया था। आज जो है इस पार्ट के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे चुंबक के प्रकार। तो यहाँ से चुंबक के प्रकार, चुंबक जो होती है कितने प्रकार की होती है? चुंबक दो प्रकार की होती है। चुंबक या मैग्नेट बोल दो। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की रहेगी। चुंबक या मैग्नेट कितने प्रकार की? दो प्रकार की रहेगी। एक कौन सी रहती है? प्राकृतिक चुंबक, एक कृत्रिम चुंबक। इसको प्राकृतिक को मतलब बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट, और आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो चुंबक कितने प्रकार की होती है? चुंबक दो प्रकार की होती हैं। चुंबक दो प्रकार की होती है। सबसे पहले जो होती है प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, और एक होती है प्राकृतिक चुंबक जिसको बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। जो और अपने आप ही कोई चीज अपने आप प्राप्त होती है उसको प्राकृतिक ही बोलते हैं। जैसे पानी हुआ, हवा हुई, क्या है? प्राकृतिक है, प्राकृतिक ही देन है। तो प्राकृतिक चुंबक जिसको बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट। एक होती है इसके अंतर्गत कौन सी? कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक जो बनाई जाती है चुंबकीकरण की विधि के द्वारा इनको तैयार किया जाता है, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो प्राकृतिक चुंबक जो क्या होता है कि प्राकृतिक चुंबक जो होती है पृथ्वी से प्राप्त होती है या खदानों से जो प्राप्त होती है उसको प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और प्राकृतिक चुंबक की जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करें तो कृत्रिम चुंबक की अपेक्षा कम होती है। जैसे पत्थर वगैरह होते हैं, लोड स्टोन या पत्थर, तो उनसे प्राप्त होती है प्राकृतिक चुंबक। और इनकी प्राकृतिक चुंबक की अगर बात की जाए कि प्राकृतिक चुंबक की जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कैसी होती है, तो बहुत कम होती है प्राकृतिक चुंबक की। अब बात करते हैं जैसे कृत्रिम चुंबक है, तो कृत्रिम चुंबक क्या होती है कि इसको कुछ विधियां हैं उनके द्वारा तैयार किया जाता है, चुंबकीकरण की विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। इस्पात अथवा लोहे की छड़ को प्राकृतिक चुंबक से रगड़ कर या किसी चुंबकीय उसमें प्राकृतिक चुंबक या पत्थर से रगड़ने पर कृत्रिम चुंबक कैसे तैयार किया जाती है? प्राकृतिक चुंबक के जो पत्थर होते हैं उनसे रगड़ कर उसको तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले जो है प्राकृतिक चुंबक के बारे में पढ़ेंगे कि प्राकृतिक चुंबक के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जिन स्टूडेंटों को कोई डाउट है या कुछ स्टूडेंटों को कहना है कि क्लास नहीं मिल रही है, क्लास नहीं दे रहे, तो वो यूट्यूब पर देखें। और नहीं तो फिर एक काम किया करो, जिनको अगर क्लास पढ़ना ही है तो होली की कोई छुट्टी नहीं है आप लोगों की, होली के टाइम पे भी आप 10 बजे मॉर्निंग में आ सकते हो। सुबह के टाइम 10 बजे सुबह आ सकते हो। तो यहाँ से आपको 1 या 2 बजे तक आपको पढ़ा दिया जाया करेगा। जिन जिन को पढ़ने आना है तो वो आ सकते हो। ठीक। तो प्राकृतिक चुंबक के बारे में पढ़ते हैं। तो मूल रूप से पृथ्वी से प्राप्त होने वाला चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। मूल रूप से पृथ्वी से
प्राप्त होने वाले चुंबक को प्राकृतिक या नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, चुंबक कहते हैं। पृथ्वी से प्राप्त होती है, जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, जैसे पत्थर होता है लोड स्टोन, जो पत्थर होते हैं, जैसे मैग्नेटाइट पत्थर है, मैग्नेटाइट पत्थर, पत्थर के रूप में ये पृथ्वी से प्राप्त होती है, या लोड स्टोन भी बोल देते हैं इसको। तो ये क्या हो जाती है, पृथ्वी से प्राप्त हो जाती है। और एक चीज बात करें कि प्राकृतिक चुंबक की जो आकृति होती है एक समान नहीं होती, वो तो अब पत्थर के रूप में मिल रही है तो आड़ा तिरछा कैसा भी मिल जाता है। तो ये भी इसके अंदर ध्यान रखना है आपको कि प्राकृतिक चुंबक की आकृति एक समान नहीं होती। प्राकृतिक चुंबक की आकृति एक समान नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो प्राकृतिक चुंबक है उसकी आकृति एक समान नहीं होती। और प्राकृतिक चुंबक की जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बहुत कम होती है। इसमें से ये आपको अच्छे तरह से ध्यान रखना है, प्राकृतिक चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बहुत कम होती है। प्राकृतिक चुंबक की क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है, इसलिए प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा, इसलिए प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा कृत्रिम चुंबक अधिक उपयोग में लाए जाते हैं। अधिक उपयोग, कृत्रिम चुंबक अधिक उपयोग में लाए जाते हैं। ये प्राकृतिक चुंबक का जो है खत्म हो गया। तो इसमें से आपको क्या ध्यान रखना है कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, चुंबक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो प्रकार के, एक तो प्राकृतिक चुंबक, एक कृत्रिम चुंबक। बात करते हैं प्राकृतिक चुंबक की, मतलब नेचुरल मैग्नेट, जो प्रकृति के देन है, हवा है, वायु है, मिट्टी वगैरह, जो प्रकृति के देन है। तो ये क्या है, मूल रूप से पृथ्वी से, ध्यान रखना, प्राकृतिक चुंबक कहां से प्राप्त होती है, पृथ्वी से प्राप्त होने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। पृथ्वी से प्राप्त हो रही है, जैसे पत्थर पत्थर होते हैं ना, ऐसे जैसे मैग्नेटाइट टाइप का एक पत्थर होता है, लोड स्टोन होता है। अब बात करते हैं पृथ्वी से प्राप्त हो रही है तो उसकी कोई आकृति तो है नहीं है, तो इसलिए क्या प्राकृतिक चुंबक की जो आकृति होती है वो एक समान नहीं होती। ठीक, प्राकृतिक चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बहुत कम होती है। जैसे मान के चलो ये चुंबक है NS, तो इसमें जो इस चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता के बारे में बात करें, जो बल रेखाएं जा रही हैं, ये ना की बहुत मतलब होती है, कम होती है प्राकृतिक चुंबक की। इसलिए प्राकृतिक चुंबक का उपयोग कृत्रिम चुंबक की अपेक्षा, प्राकृतिक चुंबक का इसलिए प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा कृत्रिम चुंबक अधिक उपयोग किया जाती है। जो कृत्रिम चुंबक होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट, उसको ज्यादा उपयोग में करते हैं। अब कृत्रिम चुंबक पढ़ लेते हैं, कृत्रिम चुंबक क्या चीज होती है। तो कृत्रिम चुंबक का तो ध्यान देते हैं, क्योंकि कृत्रिम चुंबक जो होती है ये भी दो तरह की होती है, एक तो स्थायी चुंबक, एक अस्थायी चुंबक। तो कृत्रिम चुंबक क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। कृत्रिम चुंबक या आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये क्या होती है कि जिन चुंबक को किसी चुंबकीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। कृत्रिम चुंबक की बात करें, कृत्रिम चुंबक, तो इनको क्या है कि चुंबकीकरण विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। अब चुंबकीकरण विधि के द्वारा या तो इसको कृत्रिम चुंबक पर प्राकृतिक की चुंबक पर रगड़ दो, जैसे मान के चलो ये अपन पृथ्वी से प्राप्त हुआ प्राकृतिक चुंबक है। अब इसके अंदर अपन कृत्रिम चुंबक बनाना है, तो या तो इस पर रगड़ दो या इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में रख लो, या विद्युत चुंबकीकरण की विधि के द्वारा जैसे इस पर तार लपेट दो, इसके पास में इसको रख दो, तो ऐसे क्या होती है कृत्रिम चुंबक बनाई जाती है। तो वही चीज है, जिन चुंबक को किसी चुंबकीकरण विधि के द्वारा, जिन चुंबक को किसी चुंबकीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है, उन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं, बात करी जाएगा कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार की होती है, तो कृत्रिम चुंबक दो प्रकार की होती है। कृत्रिम चुंबक चुंबक दो प्रकार की होती है। कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? स्थायी चुंबक, जिसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, और एक होती है अस्थायी चुंबक। इसको बोलते हैं टेम्पररी परमानेंट मैग्नेट हो गए, और एक टेम्पररी मैग्नेट मतलब अस्थायी। तो अस्थायी चुंबक, अब स्थायी चुंबक तो आपने देखी हुई सबने, जो स्थायी चुंबक के बारे में बात की जाए, स्पीकर वगैरह में जो लगी रहती है वो स्थायी चुंबक का एक तरीके से उदाहरण है। इस्पात की छड़ को किसी प्रबल चुंबकीय या शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रखा जाए तो चुंबकीय प्रेरण के विधि का क्या बन जाती है, मतलब कैसा, कहने का मतलब ये है कि इस्पात की छड़ को, ये क्या है कि इस्पात की छड़ है, जी काय की छड़ है, इस्पात की। अब यहाँ पर क्या कर दिया कि किसी शक्तिशाली चुंबकीय प्रभाव में क्या अभाव में रखा जाए, शक्तिशाली चुंबकीय प्रभाव में कैसा कि ये क्या है, ये इस्पात की छड़ है, छड़ इस तरीके से बना देता हूं मैं, ये इस्पात की छड़ है। अब इस पे क्या किया है, इस पे बहुत से तार के टर्न दे दिए। अब यहाँ पे क्या किया, सप्लाई दे दी अपन ने, तो इसमें जो चुंबक बनेगी, इसके आसपास का चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली, तो इसमें क्या है, चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरीके से स्थायी चुंबक का जो निर्माण होता है वो बनाई जाती है। अब स्थायी चुंबक के बारे में बात करें तो बनाई क्या की जाती है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए या तो इस्पात की या सिलिकॉन की या निकल कोबाल्ट मैग्नीज आदि उत्तम जो चुंबकीय पदार्थ है इनको लिया जाता है। और स्थायी चुंबक की जो आकृति के बारे में बात की जाए तो यू आकार के बनाए जाते हैं।
यू आकार के बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक के बारे में बात की जाए तो मैं इसके बारे में लिख देता हूँ कृत्रिम चुंबक के बारे में। तो मैंने बनाने का प्रोसेस इस तरीके से आपको बता दिया। तो स्थायी चुंबक के बारे में नोट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो इसके बारे में मैंने लिख दिया है कि कृत्रिम चुंबक जिन चुंबक को किसी चुंबकीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है उन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, इस्पात या लोहे की छड़ को। इस्पात इस्पात क्या होती है? एक धातु होती है, या लोहे की छड़ को प्राकृतिक चुंबकीय पत्थर से रगड़ने पर, वही मान के चलो जो प्राकृतिक चुंबक है, इस्पात की या लोहे की छड़ को इस पर रगड़ दे तो इसमें क्या हो जाएगा? चुंबक का गुण आ जाएगा, चुंबक बन जाएगी ये। या फिर इस्पात अथवा लोहे की छड़ के ऊपर विद्युत रोधी तांबे अथवा एल्यूमिनियम के तार को लपेट कर उसमें उच्च मान की डीसी सप्लाई दे दे। मान के चलो अपन में इसमें चुंबक बनानी है, जे काय का है? इस्पात का है, या इस्पात का है या सिलिकॉन का है? इसमें क्या करो, एल्यूमिनियम का या तांबे का इसके ऊपर तार लपेट दो, इसमें सप्लाई दे दो। बाद में क्या करो, सप्लाई हटा लो, तो इसके अंदर क्या आ जाए? चुंबक बनी रह जाती है। सप्लाई हटाने के बाद भी इसमें चुंबक बन जाती है, चुंबक बनी रहेगी। तो वही है, इस्पात अथवा लोहे की छड़ के ऊपर विद्युत रोधी तांबे अथवा एल्यूमिनियम के तार को लपेट कर उसमें उच्च मान की डीसी सप्लाई प्रवाहित करने पर कृत्रिम चुंबक बन जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, वही इस पर अपन इसमें चुंबक बनानी है। इसके ये मान के चलो अपना काय का है। अब स्थायी चुंबक बनाने के नतीजे है कि इस्पात की छड़ को किसी प्रबल शक्ति वाले चुंबकीय क्षेत्र प्रवाह में रखा जाए अथवा चुंबकीय प्रेरण के कारण यह चुंबक बनता है। इसके बाद चुंबकीय क्षण हटा लेने पर भी इस्पात की छड़ में स्थायी चुंबक का गुण बना रहता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए जैसे इस्पात है, सिलिकॉन है, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज आदि धातु उत्तम है। अब अपन है, अब जो स्थायी चुंबक जो बनाई जाती है ना, तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए चाहे तो आप मैग्नीज मैग्नीज धातु ले लो, चाहे इस्पात ले लो, चाहे सिलिकॉन ले लो, चाहे निकल ले लो, चाहे कोबाल्ट। ऐसे अपन जे मान के चलो अपना निकल का या सिलिकॉन का या मैग्नीज का धातु का टुकड़ा है ये, इसके ऊपर क्या करो, कॉपर या एल्यूमिनियम का तार अंटे दे दो बहुत सारे, देखिए फिर इसमें डीसी सप्लाई दे दो। तो इसके अंदर क्या है, डीसी सप्लाई देते रहो, तो बाद में वो सप्लाई को हटा दो तो इसके अंदर चुंबक बन जाती है, चुंबक बन जाती है। और ये जो चुंबक बनती है वो स्थायी चुंबक बनती है। स्थायी चुंबक बनती है जो बनती है, एक तो यू आकार की रहेगी, एक बेलनाकार आकार की रहेगी, बेलन की आकृति की, बेलना होता है, बेलनाकार आकृति की रहेगी। बात करते हैं कि इस वाले जो चुंबक का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इस चुंबक का जो उपयोग किया जाता है लाउड स्पीकर वगैरह होता है, हैंड फ्री होती है, कानों में जो लीड वगैरह लगाई जाती है, हैंड फ्री, डायनेमो वगैरह में किया जाता है, चुंबकीय सुई वगैरह में किया जाता है, मापक यंत्रों में किया जाता है, स्पीकर वगैरह के अंदर किया जाता है, तो वो इससे चुंबक है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखना कि जिन चुंबक को किसी चुंबकीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है उन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक स्थायी चुंबक, एक अस्थायी चुंबक। इस्पात, वही या तो इस्पात चाहे सिलिकॉन कह लो चाहे निकल कह लो, यहाँ पे इस्पात या लोहे की छड़ को प्राकृतिक चुंबकीकरण पत्थर से रगड़ने पर कृत्रिम चुंबक बना जाता है। एक तो इस तरीके से बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इस्पात अथवा लोहे की छड़ पर ऊपर विद्युत रोधी तांबे अथवा एल्यूमिनियम के तार को लपेट दो। इस्पात की या लोहे की कोई छड़ ले लो, उस पर तांबे का या उसका एल्यूमिनियम का उस पर तार लपेट दो, उस पर सप्लाई दे दो, उच्च मान की क्या कर दो, डीसी सप्लाई प्रवाहित करके कृत्रिम चुंबक इस तरीके से बन जाएगा। अब स्थायी चुंबक, मैंने बताया चुंबक दो प्रकार के, एक तो स्थायी चुंबक, एक अस्थायी चुंबक। इस्पात की छड़ को, यहाँ पे आप इस्पात भी बोल सकते हो, सिलिकॉन भी बोल सकते हो, निकल भी, कोबाल्ट भी, ये भी बोल सकते हो। इस्पात की छड़ को किसी प्रबल शक्ति वाले चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रखा जाए तब चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
बात करते हैं छड़ चुम्बक की। तो छड़ चुम्बक की आकृति कैसी होती है? आयताकार। जैसे जब मैं चुम्बक आपको एग्जांपल में देने के लिए बताता था ना, इस तरीके से जो होती है आयताकार। इसका उपयोग कहाँ होता है? प्रयोगशालाओं में, प्रैक्टिकल की जो लैबें होती हैं उनमें जहाँ इसका उपयोग होता है। इसके किनारों पर सर्वाधिक चुंबकीय गुण विद्यमान रहता है, किनारों पर, इस पे, ये किनारों पे। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि छड़ चुम्बक में सर्वाधिक चुंबकीय गुण कहाँ होता है, ऑप्शन में आपको मिलेगा किनारों पर या फिर ध्रुवों पर, मध्य में। तो आपको किनारों पर या ध्रुवों पर लगाना है, ये ध्यान रखना। या फिर पूछ ले कि प्रयोगशालाओं में जो लैब होती हैं, कि प्रयोगशाला के अंदर जो लैब होती है, प्रयोगशाला होती है, मतलब प्रैक्टिकल लैब होती है, प्रयोगशाला होती है, उसके अंदर कौन सी चुंबक का प्रयोग किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है अच्छे से, छड़ चुंबक ये है। बेलनाकार चुंबक, यह चुंबक एक लोहे बेलनाकार छड़ पर चुंबकीय कर्ण गुण आरोपित करके बनाए जाते हैं। तो इसका इस तरीके की आकृति की खास उपयोग वही इसी तरीके से है। अब आती है रिंग चुंबक, छल्ला टाइप। इस चुंबक को बनाने के लिए एक लोहे की छड़ को रिंग की आकृति प्रदान करके, मतलब लोहे चुंबक, जो चुंबक बनने वाले जो पदार्थ होते हैं उसमें छल्ले की आकृति प्रदान कर लेते हैं इस तरीके से, उस पर चुंबकीय गुण आरोपित करते हैं। वही इसमें क्या करते हैं, इसके ऊपर तार लपेट देंगे, इसमें सप्लाई दे देंगे, तो इसमें क्या चुंबक बन जाएगी। बाद में हटा लेंगे तो इसको चुंबक बन जाएगी। इसका जो उपयोग करते हैं वो क्या करेंगे? टीवी में करेंगे, टीवी के अंदर, या टेप रिकॉर्डिंग, जो रिकॉर्डिंग करने का जो माइक होता है ना, उसके अंदर करेंगे रिकॉर्डिंग, टेप रिकॉर्डिंग आदि में। तो आपको ये ध्यान रखना है, टीवी या टेप रिकॉर्डर में कौन सी चुंबक का उपयोग किया जाता है? तो रिंग चुंबक, आपको ये ध्यान रखना है। अब आती है घोड़ेनाल चुंबक, घोड़े की नाल की आकृति की चुंबक। तो इसके अंदर की जो मैंने चीजें हैं वो लिख दिए हैं, घोड़ेनाल चुंबक। तो इस प्रकार की चुंबक को एक आयताकार छड़ को, मतलब यू आकार प्रदान करके घोड़े के नाल की आकृति दी जाती है। बात करें तो इसके किनारों पर सब सर्वाधिक चुंबकत्व का गुण होता है। अब ये इसमें से जरूर आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है, 101% एक क्वेश्चन आता है कि चुंबक का गुण नष्ट हो जाता है। कैसे कैसे चुंबक का गुण नष्ट होता है? चुंबक को कभी ऊंचाई से फेंकना या गिराना, चुंबक को कभी ऊंचाई से गिराना या फेंकना नहीं चाहिए। ऐसा करेंगे तो चुंबक का क्या हो जाएगा? चुंबकीय गुण नष्ट हो जाएगा। चुंबक को हथौड़े से ठोकना या पीटना नहीं चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, चुंबकीय गुण नष्ट हो जाएगा ऐसा करेंगे तो। चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए। चुंबक को ऊष्मा अर्थात ताप से दूर रखना चाहिए, क्योंकि चुंबक को सब करने से ये सब करने से उसके अंदर का चुंबकीय चुंबकत्व का गुण नष्ट हो जाता है। तो पेपर में आपसे पूछेगा कि एक चुंबक के गुण नष्ट होने का कारण है, ऑप्शन में आपको 3 दे देगा, इनमें से कोई वो डी में दे देगा उपयुक्त सभी। तो ये आपका जो चुंबक का जो चैप्टर है, तो अपना ये चुंबक का चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, कोई आप तो नया चैप्टर चालू